नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश की खबरें। नेपाल ने कम्युनिस्ट विद्रोही समूह के साथ किया शांति समझौता। म्यांमार में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग। कनाडा पहुंची भारत से भेजी गई कोरोना वैक्सीन की खेप। अमेरिका कैपिटल हिल में एक बार फिर हिंसा की आशंका। अब खबरें विस्तार से। नेपाल ने कम्युनिस्ट विद्रोही समूह के साथ किया शांति समझौता। नेपाल की सरकार ने गुरुवार को कम्युनिस्ट समूह के साथ एक शांति समझौता किया है। यह समूह हिंसक हमलों, जबरन वसूली और बमबारी के लिए जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि समझौता ऐसे समय में हुआ है जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी सरकार राजनीतिक संकट से जूझ रही है। म्यांमार में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग। म्यांमार में तख्तापलट के बाद लोकतंत्र बहाली और सैन्य शासन का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस और सेना कहर बनकर टूट रही है। बुधवार को प्रदर्शन कर रहे लोगों के लिए अब तक का सबसे बुरा दिन रहा। सेना और पुलिस की हिंसक कार्रवाई में 38 लोगों की मौत हो गई। पोप फ्रांसिस ने बुधवार को कहा कि म्यांमार के लोगों की उम्मीदों को हिंसा से दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने सेना से राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की भी अपील की। वर्ष 2017 में म्यांमार का दौरा करने वाले ईसाई धर्मगुरु ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी दखल देने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि म्यांमार के युवा बेहतर भविष्य के लिए हकदार है, जहां पर नफरत और घृणा का कोई स्थान नहीं हो। पहले भी पोप फ्रांसिस ने म्यांमार की सेना से राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की अपील कर चुके हैं। कनाडा पहुंची भारत से भेजी गई कोरोना वैक्सीन की खेप। भारत की तरफ से भेजी गई कोरोना वैक्सीन की पहली खेप कनाडा पहुंच गई है। कनाडा की मंत्री अनीता आनंद ने ट्वीट कर कहा कि भारत की सीरम इंस्टीट्यूट निर्मित कोविड वैक्सीन की 5 लाख की पहली खेप आज सुबह पहुंची। कनाडा की पब्लिक सर्विस एंड प्रोक्योरमेंट मंत्री अनीता आनंद ने भविष्य में इसी तरह से सहयोग की उम्मीद जताया है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वैक्सीन देने का आग्रह किया था। मोदी ने उन्हें पूरे सहयोग का आश्वासन दिया था। कैपिटल हिल में एक बार फिर हिंसा की आशंका। अमेरिका के कैपिटल हिल में 4 मार्च को एक बार फिर हिंसा की आशंका से अमेरिका में सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। याद रहे कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव और परिणाम के बीच 6 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक कैपिटल हिल में घुस आए थे और सांसदों को किसी तरह से अपनी जान बचानी पड़ी थी। प्रदेश के लिए आज इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।